गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो कबीरदास जी हैं उनके पदों की हम व्याख्या करेंगे। प्रथम पद है उनका, हम तो एक एक करी जाना, दोहु कहे तीनों को, दो जग जिन नहीं पहचाना। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो केवल एक ही भगवान को, एक ही ईश्वर को जानते हैं। हम एक ही ईश्वर के जानने वाले हैं, एक ही ईश्वर को मानने वाले, एक ही ईश्वर के बारे में जानते हैं। दो कहे तीनों को, दो जग नहीं पहचाना। जो लोग भगवान को दो, तीन या उससे अधिक कहते हैं वो दोजख के भागी हैं, सीधे नर्क के भागी हैं, सीधे वो लोग नर्क में जाएंगे। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाग गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। यहाँ कह रहे हैं कबीरदास जी, एक पवन, संसार में ईश्वर का बनाया हुआ एक ही पवन है। जिस तरह से एक ही हवा है, पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए हवा एक ही हवा है। एक ही पानी, पानी का रंग एक ही है, एक ही पानी है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ गंदा पानी हमें दिखाई देता है, और जहाँ साफ होता है उसको साफ। तो पानी एक ही पानी है। एक ज्योति साना, एक ही तरह का पूरे संसार में प्रकाश है। एक खाक गड़े सब, जो कुम्हार है वो भी एक ही मिट्टी से एक बर्तन बनाता है, बस उसके सांचे अलग अलग कर देता है, उसको अलग अलग शक्लें दे देता है, लेकिन जो जिस मिट्टी से बनाता है वो मिट्टी भी एक ही होती है। जैसे बाड़ी खाड़ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापार, धरे स्वरूपे सोई। जैसे बाड़ी काट की, जिस तरह से बढ़ई, बाड़ी आता है बढ़ई, जिस तरह बढ़ई लकड़ी को काट तो सकता है लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन अग्नि को वो नहीं काट सकता। कितना भी बड़ा बढ़ई है, कितना भी बड़ा कारपेंटर है, बड़े से अच्छी लकड़ी को वो काट के तरह तरह की चीज़ें बना सकता है, लेकिन उसमें व्याप्त अगर अग्नि है, लेकिन अग्नि है, अगर आग है तो वो आग को नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापा, उसी प्रकार हे ईश्वर तू सबके हृदयों में व्याप्त है, सबके हृदयों में समाया हुआ है। धरे स्वरूप सोए, लोगों ने अलग अलग तरह से तुझे अपनाया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे ने नर घबराना। कहते हैं माया देखी, लोग जो है माया मोह में पूरी तरह से पड़ जाते हैं, और उसके लोभ में, उसके लालच में पूरी तरह से वो पड़ जाते हैं। काहे ने नर, और फिर उससे घबराने लगते हैं। घबराते काहे कि घबराना, ये संसार माया के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ है, और वही संसार जो माया रूपी जाल में व्यक्ति फंस जाते हैं, वही लोग संसार को ईश्वर को भूल जाते हैं और संसार उन्हें लुभाने लगता है। इसलिए मनुष्य को किसी की बात को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। गर्वाना शब्द आपका आया है, गर्वाना का मतलब गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब नश्वर हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, जब उसे किसी का डर नहीं रहता, कबीर भी अब निर्भय हो गए तो उसे कुछ नहीं सताता। जब वो पूरी तरह निर्भय हो जाता है मनुष्य, किसी की डर नहीं होता, चिंता नहीं होती, तो फिर उसे कोई चीज़ संसार की नहीं सताती है। कबीर भी अब पूरी तरह से निर्भय हो गए हैं, उनको भी अब किसी का कोई डर नहीं है, और ईश्वर का पूरी तरह, कहे कबीर दीवाना, पूरी तरह ईश्वर के दीवाने हो गए हैं, पूरी तरह ईश्वर की भक्ति में लीन हो चुके हैं। ओके, तो इस पद में कबीर दास ने जो संसार का यथार्थ है वो बताया, और साथ में उन्होंने एक ईश्वरवाद को महत्व दिया है कि ईश्वर एक है, लोग उसे दो, तीन, चार कुछ भी कहें वो सब व्यर्थ है। ईश्वर का मतलब ही एक से होता है। तो अब हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं।
संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पछियाना। नेमी देखी धर्मी देखी, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पाखनी पूजे, उसमें कछु नहीं ज्ञाना। तो दूसरे पद में भी यहाँ कबीरदास ने जो सज्जन हैं, सज्जन व्यक्तियों को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं, संतों देखो जग बौराना, हे संतों देखो ये जो जग है, जो ये संसार है, वो पूरी तरह से पागल हो गया है। बौराना कहते हैं पागल। थोड़े से पहले मैं आपको एक बार इसकी मीनिंग बता दूं। जग संसार, बौराना पागल होना, सांच सच, धावे दौड़े, पछियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, प्रातः सुबह स्नाना स्नान करना, पखियाना पत्थरों को या पत्थरों की पूजा करना, पीर आलिया धर्म गुरु और संत ज्ञानी, किताब ग्रंथ, मुरीद शिष्य, सबदी वे मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा में देते हैं या दिन जब आता है अवसर तो उस टाइम समय प्रदान करते हैं। तो यहाँ वो कबीरदास जी संतों को सामने रखते, मतलब संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं, संतों देखो जग बौराना, ये जो संसार है, ये जो जग है, वो पूरी तरह से पागल हो गया है, बौरा गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे जग पछिया। अगर हम सच्ची बात इसको बताना चाहते हैं, सच कहना चाहते हैं, और जो इंसान इसके सामने संसार में सच कहता है, तो वो उसको सच बोलने वाले को मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पछियाना, और अगर झूठ बात उससे उनके सामने कहो तो उस पर वो बहुत खुश होते हैं, चाहे बाद में उस पर उनको पछताना पड़े। नेमी देखी धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने संसार में लोगों के जो नियम हैं वो सब देखे, नेमी देखी नियम देखे, धर्मी धर्म देखा, नियम धर्म, प्रात करे स्नाना सुबह उठते हैं और स्नान करते हैं। बहुत देखा पीर औलिया पढ़े किताबें कुरान। यहाँ कबीरदास ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों धर्मों को केंद्र में रखते हुए उनके ऊपर व्यंग किया है। कहते हैं जो मुस्लिम लोग होते हैं सुबह ही उठ जाते हैं, बहुत देखा पीर औलिया, सुबह हमने देखा है जो मुसलमान होते हैं वो पीर पैगंबरों औलिया को मानते हैं, उनके मुरीद हो जाते हैं, पढ़े कुरान और सुबह उठकर कुरान पढ़ने लगते हैं। के मुरीद तकबीर बतावे, और जिनके मुरीद हो जाते हैं तो लगता है कि सारी चीज़ें बस अब यही इनको बताएंगे, उन्हीं को वो खुदा मान बैठते हैं। उनमें वह को जाना, वो उन लोगों के ज्ञान को नहीं जान पाते, जो सच्चाई है यथार्थ है उसको वो लोग नहीं, अज्ञानवश नहीं समझ पाते, क्योंकि वो पूरी तरह से पीर औलिया और इनके मुरीद जब हो जाते हैं तो उन पर विश्वास करते हैं। और जो सच्चा ईश्वर है, यथार्थ में जो ईश्वर है, उसकी सच्चाई से कहीं ना कहीं वो दूर होते नज़र आते हैं। तो उस पर कबीरदास जी ने यहाँ व्यंग किया है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बड़े गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व लुभाना। इन पंक्तियों में आगे वो हिंदू धर्म पर व्यंग करते हैं कि आसन लगाकर, आसन मार कर बैठ जाते हैं और मन में बहुत गर्व महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि अब सब यही है। पीपल पाथर वो पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं और तीर्थ यात्रा जाने में भी बहुत गर्व का अनुभव करते हैं। टोपी पहने, माला पहने, छाप तिलक अनुमाना। यहाँ दोनों धर्मों पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमान टोपी लगाते हैं, माला जपते हैं, और जो हिंदू हैं वो माला तिलक लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं, और इन सब से वो बहुत गर्व का अनुभव करते हैं। इन सारे क्रियाकलापों में वो अपने आप को बहुत
उसमें जब ये करते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं। साखी सब्दी गावत भूले आहत आखत खबरी न जाना, हिंदू कहे मुहे राम प्यारा तुर्क कहे रहमाना। सच्चे अर्थों में रहीम, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं सच्चे अर्थों में वे भगवान को भूल चुके हैं, वो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। सारी चीज़ें बस यही उन्हें सही लगती हैं। उन्होंने अपनी साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं और अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जान पा रहे। वो जो चीज़ें हैं उनको समझ रहे हैं और जो यथार्थ है उसको कहीं ना कहीं उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारे हैं, मैं राम की भक्ति करता हूँ। तुर्क रहमाना, तुर्क रहीम को मानते हैं, जबकि दोनों लोग एक ही हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब मूंडे अंत काल पछियाना। जो लोग घर घर पर जाके संदेश देते रहते हैं, मंत्र बातें बताते रहते हैं और अपने मन में बहुत अभिमान करते हैं, ऐसे जो गुरु के शिष्य हैं वो भी अंत काल में, अंतिम समय में उनको भी पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भय लुभाना भुलाना। कहते कहा नहीं माने सहे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो, ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों में जो व्यक्ति पड़ जाएगा, मोह माया में पड़ जाएगा, वो पूरी तरह से ईश्वर को भूल जाएगा और इस तरह ईश्वर उनसे दूर होता चला जाएगा। तो हमें ईश्वर को कहती का नहीं माने। जो लोग इन चीज़ों के यथार्थ को समझकर ईश्वर की यथार्थता को, ईश्वर की सच्चाई को समझ जाएंगे, वही अंतिम समय में उन्हीं का जीवन सार्थक होगा। वही अंत समय में ईश्वर उनके समीप होगा और ईश्वर को सहज साधना से वो मिल पाएंगे। मतलब ईश्वर कहीं ना कहीं तभी उनको मिल पाएगा जब वो इन सारे जो आडंबर हैं उनसे बच पाएंगे। तो यहाँ जो कबीरदास ने दोनों धर्मों को केंद्र में रखते हुए उनके पर व्यंग किया है, साथ ही बताया कि ईश्वर के यथार्थ को समझिए, ईश्वर की सच्चाई को समझिए। इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें बहुत बात की है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम अपनी आत्मा से ईश्वर को नहीं समझेंगे, अपने मन से ईश्वर को नहीं मानेंगे, तब तक ये सब व्यर्थ है। तो हमें सच्चे अर्थों में ईश्वर की भक्ति करना चाहिए और उसको समझना, उसके यथार्थ को समझना चाहिए।